बहुत जल्द आ रहा है रंगों का त्योहार यानी कि होली का त्योहार। 14 मार्च को सभी लोग रंगेंगे होली के रंग में। ऐसे में इस बार अक्षरा सिंह और विशाल आदित्य सिंह लेकर आ रहे हैं नया गाना जिसका नाम है जोगीरा सारा रारा, जिसके प्रमोशंस में जुट गए हैं ये दोनों कलाकार। वही होली के मौके पर रंग लगाकर डांस करना तो बनता ही है। ऐसे में हर साल नए गाने आते हैं और इस बार आ रहा है अक्षरा और विशाल का जोगीरा सारा रारा। तो आइए देखते हैं कि आखिर ये दोनों कलाकार अपने इस गाने को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। सबसे पहले तो दो बिहारी पहली बार एक साथ नजर आएंगे इस होली गीत में, और आई एम सो हैप्पी एंड ग्लैड कि विशाल जी ने अपना टाइम दिया मुझे, और पहली बार हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं और एक अलग तरीके का कमाल और धमाल लेकर आ रहे हैं इस बार होली में। सही कहा अक्षरा ने, एक्साइटेड था मैं ये गाना करने के लिए। और अक्षरा और मैं दोनों बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं, यूथ हैं, यंग हैं, और हम चाह भी रहे थे कि कुछ ऐसा कोई गाना या कोई भी ऐसा कुछ भी, कोई कहानी छोटी सी कुछ भी ऐसा जिसमें हम लोग काम कर पाएँ साथ में। पहले ही बातें हुई थी, लेकिन गाना जब ये सुना मैंने तो मैंने कहा कि नहीं, ये गाना है जब हम दोनों एक साथ आ सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो जैसे इन्होंने थैंक यू बोला, मुझे थैंक यू बोलना चाहिए इन्हें कि ये गाना इन्होंने मुझे सुनाया और बताया कि अगर साथ में कर सकते हैं कि नहीं। तो थैंक यू सो मच अक्षरा। बिकॉज जब मैंने पहली बार गाना बनाया तो हम लोग स्टूडियो में थे और फुल अपने आपने गाना सुना होगा, तो उससे हिंदी शब्द है लेकिन इसकी जो खुशबू है वो अपने पूर्वांचल की है, अपने यूपी बिहार की है। और जब यूपी बिहार की बात करें तो बम्बई में और कौन नज़र आई हमके, तो सबसे पहले जिनकी शक्ल ऐसे क्विक चेहरे के सामने आया तो वो थे विशाल जी। और मैंने लकीली मैंने कॉल किया और इन्होंने पिक किया और हाँ बोल दिया। मैंने बोला ऐसे ऐसे गाना है तो ओके फाइन भेजो गाना। मैंने भेजा और इन्होंने सुना और बोला अरे यार तो मज़ा आ रहा है सुन के। पहले एज ए प्रोड्यूसर, एज ए सिंगर, आप जब कोई एक चीज़ क्रिएट करते हो तो बहुत ही अंदर से नर्वसनेस होता है कि गाना कैसा बना है यार, चलेगा नहीं चलेगा, तो पब्लिक रिव्यू लेना बेहद ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले मेरे लिए सबसे पहले श्रोता यही थे, इनको सुनाया मैंने और मैंने बोला आर यू इन, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप अपना टाइम दोगे मुझे। तो ही सेड यस, और हम लोग क्विक फ्लोर पे गए और फटाफट। और सबसे मज़े की बात ये है कि गाना अपने पूर्वांचल की खुशबू तो है और शूट भी हमने बनारस में किया और प्रॉपर सेट डिज़ाइन करके वहाँ ही शूट किया और बहुत ही मज़ा आया। पहले मुझे बोलना है कुछ, ससुर लड़की ने बोल दिया बस हो गया। हाँ ना अब नहीं बोलूँगा मैं। वेरी बैड, ऐसे तुम मेल ईगो हर्ट मुझे सब कुछ करने का, लेकिन मेल ईगो हर्ट नहीं करने का। नहीं, मैं इनकी अम्मा को जानता हूँ, इनकी मॉम को जानता हूँ और उनसे मेरी बहुत अच्छी बनती है, बहुत प्यार करता हूँ मैं उनको। मेरी फेवरेट को एक्टर में से एक रही हैं वो। तो कुछ दिनों पहले उनसे बात हो रही थी मेरी, और अक्षरा से इसके पहले भी एक आध बार गाने को लेके बातचीत हुई है हमारी कि करते हैं, लेकिन कुछ होते हैं ना कि हमारे तरफ कहते हैं ग्रह नक्षत्र नहीं मिल रहे थे शायद, तो उसकी वजह से हम लोग कर नहीं पाए। लेकिन जब ये गाना अक्षरा ने भेजा था ना मुझे, तो एक तो मेरे पास प्रेशर भी था कि मुझे अक्षरा सिंह के साथ काम करना है भाई। हाँ भाई, यूपी बिहार, मतलब समझ रहे हो। फिर मैंने बोला नहीं यार क्यों नहीं, क्योंकि फ्रेश कोलैबोरेशन होगा। मैं मतलब आज तक मैंने हिंदी में ही काम किया है और ये स्टार हैं भोजपुरी की, यूपी बिहार की, हमारी हिंदी के शो से जानता हूँ मैं इनको। लेकिन क्या है ना, सर्विस वाली बहू में जब ये थी, बहू से ZTV पर थी, तब से मैं जानता हूँ और तब से था कि कुछ ना कुछ करेंगे साथ में। तो ये मौका मिला और ये गाना जब मैंने सुना तो गाना बहुत फ्रेश है यार। मतलब होता है ना कि यार विदेश में भिखारी ठाकुर का एक बहुत बढ़िया वो था, विदेशिया करके था ना वो, हाँ प्ले, तो गाना वैसा सा ही है कि मुंबई में रह के यूपी बिहार की खुशबू देता है ना। भाई हमको होली खेलने का मन करता है अपने दोस्त यार के साथ, अबीर लगाओ, रंग लगाओ, थोड़ा इधर उधर जाओ,
भांग ठंडाई पियो मिल जाए तो ठीक है, कपड़े वपड़े फाड़ लो, हाँ फिर क्या हुड़दंग मचा लो। हुड़दंग मचा लो और रात को थक के अच्छे पकवान खा के घर पे जाके सो जाओ। तो होली मुझे होली की तरह मनाने में अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि मैं ऐसे जाके sophisticated हाँ बनके, कुछ oh my बन के God। ओ माय गॉड हे हैप्पी होली गाइस। हाय। मुझे भी बेशक ऐसे ही मज़ा आता है होली खेलने में। और पिछले साल तो मैं वृंदावन चली गई थी। वहाँ पे कहते हैं ना, बुरा ना मानो होली है, और कोई भी अपनत्व के साथ एक दूसरे को कलर लगाता है। और यही विशेषता हमारे यूपी बिहार की है कि हम एकता का प्रतीक है। एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा संस्कार, हमारी संस्कृति जो है, जो रिवाज हमने बचपन से देखा है, वो कैसे छूट सकता है अगर बम्बई भी आ गए तो मुझे आज भी याद है कि वही सुबह में एकदम उठा पटक वाली होली हो गई, हुड़दंग हो गया, और फिर शाम में एकदम नए नए कपड़े पहन लिए और हाथ में गुलाल लेके अपने बड़ों से आशीर्वाद लेने के लिए हर घर घूमते हैं हम लोग। तो आज भी मेरा वही रूटीन होता है। हमेशा यही सोचती हूँ कि शूटिंग ना लूँ और अपने ही तरफ यानी पटना चली जाऊँ या बनारस हो जाए या वृंदावन चली जाऊँ, तो कुछ ना कुछ ऐसे ही मस्ती करती रहती हूँ। बॉम्बे रहना पसंद नहीं करती। त्योहार का मजा यार मुंबई में अगर अपने लोग मिल जाएं तो और मजा आ जाता है। हालांकि कर्म भूमि है ये, इसको कैसे भूल सकते हैं, लेकिन जो होली का असली मजा है वो है पूर्वांचल भाई। त्योहार का मज़ा यार अपनों के साथ ही आता है, मतलब जहाँ भी अपने होते हैं ना तो उनके साथ ही मज़ा आता है। तो चाहे मुंबई हो, चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो। लेकिन एक और बात है कि त्यौहार को त्यौहार की तरह मनाना चाहिए। इतना सोफिस्टिकेशन नहीं चलता त्यौहार में भाई। हाँ, गाइए मैं तो तो अक्षरा ने गाइए तो गाना गाया है, मैं स्टार्ट वाला गा सकता हूँ कि मूड बनैलू बबुनी अपना खाई के मीठा पान के कमर में बांध के ढोलक, अरे होली गाओ मेरी जान। ससुरा फंसा दिया तुमने। देख भाई, भोजपुरी इंडस्ट्री को मैं ऐसे देखता हूँ कि मुझे लगता है कि बहुत सुधार की ज़रूरत है, बहुत अच्छा काम हो सकता है। लेकिन जैसा मार्केट होता है वैसा सामान बिकता है। आप समझ रहे हो, मंगल मार्केट अगर बांद्रा में लगेगा ना तो वो अलग ही होगा, और यही मंगल मार्केट अगर मीरा रोड में लगेगा तो वो मंगल मार्केट जगह जगह का फ़र्क है। तो इसकी वजह से है और कुछ भी नहीं। और मुझे लगता है कि सुधार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और बहुत स्कोप भी है। खास करके अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करें तो हमारा सीमित दायरा है। हम बेशक उंगली उठा देते हैं कि भाई अरे लापता लेडीज आई, आपके यहाँ क्यों नहीं बनती है ऐसी, आपके यहाँ ये क्यों नहीं करते हैं आप, अरे यार पैसे लगाओ, आओ आ जाओ पैसे लगाओ। हमारा सीमित दायरा है और उसी स्तर पे हम लोग काम करते हैं। हमारे पास अच्छे बड़े राइटर्स नहीं हैं, और राइटर्स हैं भी तो हमारे पास पैसे नहीं है कि हम उन पे उतना खर्च करें। तो इस वजह से उतने में उतना ही मिलेगा। जैसे जैसे दायरा बढ़ते जाएगा, बजट बढ़ते जाएगा, लोग आते जाएंगे अच्छे। अभी लोग इनिशिएट भी नहीं कर रहे हैं, बड़े लोग जिन्होंने अपना अपना नाम बना लिया, वो लोग इनिशिएट भी नहीं करते हैं कि भाई हम अपना बजट कम कर दें, या हम अपना थोड़ा सा इनपुट दे दें, या अपना साथ दे दें फॉर दैट मैटर। नहीं, मुझे लगता है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री में फ्रेशनेस की ज़रूरत है। समझ रहे हो आप, जैसे लोग हिंदी में बोल रहे हैं ना कि स्टोरी नहीं है, जो भी है, तो भोजपुरी का भी सेम है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वहाँ की ऑडियंस, यूपी बिहार की ऑडियंस, अब क्या है यार कि जो यूपी बिहार है ना वो हिंदी भाषी क्षेत्र है, ठीक है ना, और भोजपुरी बहुत सिमिलर है हिंदी के। अगर आप भोजपुरी किसी को बोलोगे 10 मिनट के बाद वो समझने लग जाएगा कि आप क्या बोलना चाहते हो। सेम चीज़ आपको नहीं होगा उड़िया के साथ, सेम चीज़ एसएमएस के साथ नहीं होगी। तो जितने भी हिंदी भाषी बेल्ट हैं उनमें से 2 बेल्ट जो बेल्ट बोलते हैं हमारी तरफ, जैसे हरियाणा और पंजाब, वो पहले से ही डेवलप है। तो थोड़ा वक्त लगेगा हमारे सिनेमा को डेवलप होने में, और वो पर हो जाएगा क्योंकि हाँ। हमारी आबादी जो है, कोई ऐसा शहर नहीं होगा जहाँ पर यूपी बिहार के लोग बसे नहीं होंगे, हर जगह ही है, और हर शहर हमारे ही लोगों से टिका हुआ भी है। देखो, मैंने हमेशा से ये दरख्वास्त किया है कि अपनी माँ को हम नहीं भूल सकते हैं। जब अपनी माँ को नहीं भूल सकते हैं तो अपनी भाषा को कैसे भूल सकते हैं। आज फॉर दैट मैटर पंजाबी इंडस्ट्री या अलग अलग क्षेत्र के लोग, विभिन्न भाषियों को जब मैं मिलती हूँ, सब अपने अपने भाषा को ऐसे प्रेजेंट करते हैं, वैसे ही बात करते हैं जैसे न जाने क्या प्राउड की बात हो। तो हमारे लिए क्यों ये पीछे रहता है?
एट टाइम्स वैसे लोग हैं, लेकिन मुझे बॉम्बे में जितने भी लकीली जितने अपने लोग मिले हैं वो सब भोजपुरी बोलते हैं सब। मैं बताऊं यार तुम्हें एक बात बहुत सही, कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है ना, तो आप कहीं पर भी खड़े होते हो तो लोग आपको देख लेते हैं, समझ लेते हैं और आप अपनी जगह बना लेते हो। हमारी भाषा के साथ वैसे ही है, बहुत ही कॉन्फिडेंट भाषा है हमारी। हम लोग, अगर वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा ना, तो शायद आप नहीं बोलोगे। आप बात समझ रहे हो कि अगर आपकी भाषा के लिए आपको कोई छोटा दिखाए, अगर वो आत्मविश्वास नहीं है कि आप इस चीज़ को सहकर या सुनकर एक कान से दूसरे कान से निकाल दें, जी। तो ये फिर आपकी खामी है। जो इंसान नहीं बोल रहे हैं, जैसे कि मुझे अगर हिंदी आती है, मेरे 100 और 100 में प्रॉब्लम है, इस बात का कोई मजाक उड़ाएगा तो मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, तो मेरा मजाक नहीं उड़ा रहा है, इन अ वे वो सही कर रहा है। करेक्ट। अगर मैं उस चीज़ को सही कर लूँ तो मजाक उड़ाने वाला कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो मुद्दा ये है, मीठी इतनी है हमारी भाषा कि बोलना सबको है, गरीबी सबको चुभती है मेरी जान। अभी नहीं, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, ये ज़माने से चला आ रहा है, चाहे वो अमिताभ बच्चन जी का समय हो, चाहे गोविंदा जी का समय हो। जब तक आप वैसी फिल्में नहीं बनाएंगे, आप यूपी बिहार को नहीं पकड़ेंगे, आपके पास फिल्म चलेगी ही नहीं। फिल्म चलाने के लिए आपको वो क्षेत्र भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो तब से चला आ रहा है, अभी क्या बात करेंगे, अब तो टेलीविजन वगैरह भी बैक टू बैक वैसे सीरियल्स बन रहे हैं। आपने ही कितने सारे शोज ऐसे हाँ, किए। क्योंकि ना अभी मैंने बोला है कि हमारे पूरे इंडिया में अगर हिंदी भाषी क्षेत्र हैं तो यही है, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, राजस्थान और थोड़ा बहुत हिमाचल। इसके अलावा सब जगह पे लोग अपनी क्षेत्रीय भाषा में ही बातें करते हैं, और इन सबका अपना सिनेमा है। हाँ, करेक्ट। असमीज, उड़िया हो गए, साउथ में जितने भी स्टेट्स हो गए, वो नॉर्थ ईस्ट हो गया, ये सब अपनी भाषा पे ही बातें करते हैं। तो हमारा जो क्षेत्र है उसमें क्या है कि हिंदी और हमारी जो मातृभाषा है वो ऐसे मिली हुई है, जैसे बादल में पानी, या फिर ऐसे कह लो, होता है ना कि भाई एक साथ मिले हुए हैं आपस में। तो जब भी कोई फिल्म बनती है तो मैक्सिमम हिंदी या बॉलीवुड फिल्मों का आप देखोगे ना कि कलेक्शन या फिर सबसे बड़ा ओपनिंग है, ये सब ये इन्हीं 4-5 स्टेट से आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहीं के लोग हिंदी बोलते और हिंदी समझते और हिंदी को प्यार करते हैं। नहीं, हम क्लास का नाम मैं वही बताने वाला था ना कि व्यूवर्स तो हम ही दे रहे हैं, ठीक है ना। 200 मिलियन तो हमारी तरफ से ही आ रहा है, और कोई स्टेट देके दिखा दे, मैं मुंह पे बोल रहा हूँ भाई। एक भोजपुरी अंगना में सैया स्विमिंग पूल खुदवैया, देखा कितना भाव खराब है नंबर। हाँ, तो व्यूअर्स तो हम ही दे रहे हैं भाई। अगर 500 मिलियन है ना किसी गाने पे, तो याद रखना 300 मिलियन तो हमारे यूपी बिहार से ही है। 100%। ठीक है, तो वो सबको चाहिए। अभी क्या है ना कि मार्केट में सबको अपना सामान बेचना है। तो अभी ये हो गया है भाई कि आप अपने ठेले पे जोर से आवाज लगाइए कि मेरे ठेले का सामान सबसे बेहतर है, खरीदार बताएगा कि भाई अच्छा है कि नहीं है। होली आ रही है, बहुत बढ़िया से मनाइए और हमारा गाना सुनिए, झूमिए, खूब सारे रील बनाइए। हाँ, रील्स बना के आप भी सारे मीडिया कर्मियों से मैं गुजारिश करती हूँ कि आप लोग भी रील्स बनाइए, घर में सुनाइए और स्प्रेड करिए गाने को। यूपी बिहार का पहला गाना है, बढ़िया पहला एकदम। गाना है। हाँ, जो पूरा सब परिवार सुन सकते हैं आप सब। मूड बनाई लो बबुनी अपना, खाई के मीठा पान, अरे कमर में बांध के ढोलक, होली गाओ मेरी जान। फीके में बंद हूँ मलंग में, नाचूंगी आज तेरे संग में। होली का रंग देखो लाया, उमंग देखो, हाय अरे पिचकारी तूने मुझे मारा, जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा 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 रा, अरे रे 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 हाय है बाबू मेरा पारा, जोगीरा सारा रा 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 रा, जोगीरा सारा रा 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 रा। भाई इनका गाना तो रंगीन है। अब देखना होगा कि होली के मौके पर दर्शक इस पर अपने कदम थिरकाते हैं या नहीं। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।